दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। साहित्य स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य एवं ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हिंदू धर्म से संबंधित वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति, पुराण और महाकाव्य। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक, त्रिपिटक, पाली ग्रंथ व संस्कृत ग्रंथ। जैन धर्म से संबंधित विभिन्न प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ शामिल हैं, जिन्हें आगम कहा जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी इत्यादि के अलावा विभिन्न तत्कालीन कवियों व विद्वानों यथा कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, नागार्जुन, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि के ग्रंथ शामिल हैं। वेद। भारतीय प्राचीनतम साहित्य वेद को माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। समस्त वेद श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण श्रुति साहित्य के नाम से जाने जाते हैं और कालांतर में लिपिबद्ध होने के कारण ये संहिता कहलाए। प्रारंभिक वेद ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद है, जबकि नवीनतम वेद अथर्ववेद को माना जाता है। चारों वेद निम्न प्रकार हैं। पहला, ऋग्वेद। ऋग्वेद की उत्पत्ति ऋग शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ छंद से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। प्रथम व अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी एवं ऐतरेय है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद की उत्पत्ति यजु शब्द से हुई है तथा इसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञों से संबंधित विधि विधानों का संकलन है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, कर्षण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। सामवेद। सामवेद की उत्पत्ति साम शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों का उच्चारण लयबद्ध रूप से किया जाता है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें कुल 1810 मंत्रों में से 75 को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके पुरोहित को उद्गाथा कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद का प्रथम वाचन अथर्वा ऋषि व दूसरा वाचन उनके पुत्र अंगिरस ने किया, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। चिकित्सा संबंधित क्रिया होने के कारण इस वेद को भेषज के नाम से भी जाना जाता है। महिवेद व छंदोवेद भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है। यह प्रथम धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अंधविश्वास, भूत प्रेत व जादू टोना वर्णित है। इस वेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। इसलिए यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। दूसरे शब्दों में वे ग्रंथ जिनमें वेदों के अर्थ लिखे हुए हैं वे ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो निम्न हैं। ऋग्वेद का कौशिकी व ऐतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ व तैतरेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी व पंचविश, षड्विश, अद्भुत, तांडे आदि। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। आरण्यक। वे ग्रंथ जो ऋषियों द्वारा जंगल में एकांत में बैठकर लिखे गए, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग माने जाते हैं, जिसमें दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। आरण्यक ग्रंथों की कुल संख्या 7 मानी गई है। विभिन्न वेदों के आरण्यक ग्रंथ निम्न है। ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद के तैतरेय और मैत्रेयणी। सामवेद के आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनी। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निष्ठापूर्वक निकट बैठना है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है।
इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है, जिनमें से 12 मुख्य है। इनमें दार्शनिक विचारधारा होने के कारण पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या की जननी कहा जाता है। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष व पुनर्जन्म की अवधारणा सबसे पहले उपनिषद में ही मिलते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। चारों वेदों के निम्न अलग अलग उपनिषद हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय व कौशिकी, सामवेद का छांदोग्य, जैमिनी व केन, शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक व ईशोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रेय, मैत्रायणी, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद आदि। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडक, मांडुक्य व प्रश्नोपनिषद। स्मृति साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियम व निषेधों का उल्लेख स्मृति ग्रंथों में मिलता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति भी एक प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ है। पुराण प्राचीन कथाओं का स्रोत पुराण है, जिनकी संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष व उनके पुत्र उगस्रवा को माना जाता है। पुराणों के विषय सर्ग जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग सृष्टि का विनाश के पश्चात पुनः सृष्टि, मनवंतर यानी चारों महायुग, वंश एवं वंश चरित आदि को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि स्मृति व पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई, इसलिए धार्मिक दृष्टि से यह युग स्मृति काल नाम से भी जाना जाता है। महाकाव्य महाकाव्य साहित्य में रामायण को आदि काव्य माना जाता है, जिसकी रचना 500 ईसा पूर्व वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहते हैं। दूसरा महाकाव्य महाभारत है, जिसकी रचना 400 ईसा पूर्व श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन सूत्र में मिलता है। महाभारत को इतिहास पुराण भी कहा जाता है। इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, बाद में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्र संहिता भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ 4 प्रकार के हैं: जातक ग्रंथ, त्रिपिटक, पाली ग्रंथ व संस्कृत ग्रंथ। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है और बौद्धों का प्रामाणिक ग्रंथ विशुद्धमग्ग है। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत पिटक ग्रंथ में वर्णित है। पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा या टोकरी और इनकी संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। इनमें पहला है विनय पिटक, इसमें दैनिक जीवन से संबंधित नियम है। सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित 500 कथाओं का वर्णन है। जातक कथा सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में वर्णित है। मिलिंद पन्नों, द्वीपवंश, महावंश पाली भाषा के ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्नों में यूनानी शासक मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के धार्मिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। द्वीपवंश में श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। ललित विस्तार संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अंगुत्तर निकाय वह बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित व सौंदरानंद नामक ग्रंथ लिखे थे। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचित है। आगम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। उल्लेखनीय है कि आगम ग्रंथों में श्वेतांबर विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर 19 पर्वों में विश्वास करते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। जैन ग्रंथों का संकलन 300 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में किया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहुकृत कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसका अन्य नाम त्रिषष्टि श्लाका पुरुष चरितम है। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्वर्णवेलगोला में भद्रबाहु से मुलाकात करने का वर्णन है। स्वर्णवेलगोला कर्नाटका में स्थित है। रामायण के कथानक को आधार मानकर लिखा गया प्रथम जैन ग्रंथ विमल सूरी का पद्म चरित है। मेरुतुंग की
प्रबंध चिंतामणि प्रथम राजनीतिक जैन ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र की टीका मानी जाती है। वेदांग वेदांग 6 हैं, जिनमें पहला शिक्षा, जिसे वेदों की नासिका, कल्प, इसे वेदों का हाथ, व्याकरण, जिसे वेदों का मुख, निरुक्त, इसे वेदों का कान, छंद को वेदों का पैर एवं ज्योतिष को वेदों की आंख कहा जाता है। सूत्र सूत्र भी 3 है। स्रोत सूत्र, यह यज्ञ संबंधित नियम है। गृह सूत्र में लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। धर्म सूत्र में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन है। उल्लेखनीय है कि धर्म सूत्र ग्रंथों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जीके अभी। धन्यवाद।